इतिहास है। इतिहास में मुगल बादशाह औरंगजेब था और उनका कब्र वहाँ है तो रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अरे कितने कब्रों को उखाड़ोगे यार, हिंदुस्तान में तो पूरा मुसलमानों का कब्र भरा हुआ है, कितने कब्रों को उखाड़ोगे। लेकिन देश का आम नागरिक को क्या फायदा होगा औरंगजेब का मूर्ति जलाने से? देश का गरीब मजदूर या बेरोजगारों को क्या फायदा होगा? देश का दलितों को क्या फायदा होगा? देश का इकोनॉमिक गिर रहा है, जीडीपी गिर रहा है, औरंगजेब का मूर्ति जलाने से क्या होगा? ये देश को 50 साल पीछे ले जा रहा है, देश को जहालत में ले जा रहा है। ये लोग चम्मच है, ये लोग ब्रिटिश का दलाल थे, ये लोग आजादी के पहले अंग्रेज का दलाल थे और आज भी हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा, अपना अब्बा अंग्रेज को फिर लाने की कोशिश कर रहा। वो सांप्रदायिक तनाव फैला रहा है, वो देश में भड़काऊ भाषण कर रहा है। इस तरीके के लोग जब तक रहेंगे देश में नफरत फैलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। औरंगजेब का समर्थक नहीं हूँ ना उसके खिलाफ हूँ। औरंगजेब हिंदुस्तान का एक बादशाह था, इसमें कोई दो राय नहीं। 200 साल तक जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब उसका एक बादशाह था। अब वो क्रूर था नहीं था उसका विश्लेषक इतिहासकार करेंगे, लेकिन क्योंकि इतिहास है, इतिहास में मुगल बादशाह औरंगजेब था और उनका कब्र वहाँ है तो रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। अच्छा, तो मुंडन करेंगे औरंगजेब के कब्र का आगे? क्यों मुंडन करेंगे? क्यों? अगर एक बाबरी मस्जिद तोड़ के आरएसएस दंगइयों को मतलब दिल नहीं भरा है कि और दंगा करे? आज हकीकत में बीजेपी का पास मुद्दा नहीं है। देश विकास चाहता है, युवा रोजगार चाहता है, महिलाओं का सुरक्षा दीजिए। इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, क्या अरेंजमेंट था? हिंदू भाई तो वहाँ सरेआम मैंने महाकुंभ में जाके मरे, कितने लोग मर गए, तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। ये सीधा सीधी बात है देश का दिशा घुमाने के लिए, क्योंकि देश का आवाम अब सवाल कर रहा है रोजगार के लिए, देश का आवाम सवाल कर रहा है महंगाई के लिए, इसलिए अब दिशा को घुमाना है। तो अब लेके आओ औरंगजेब और एक मूवी, एक काल्पनिक मूवी को सामने रखकर औरंगजेब का बात उठाया। अरे इतिहास को पढ़ना होगा, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या इतिहास को जानता है? हिंदुस्तान को किसने बनाया और किसने लूटा, इसको जानकारी लेना होगा, उसका बाद ना बात करें। ये तो जब हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का नेतृत्व में, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महात्मा गांधी का नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व में और भगत सिंह के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये लोग अंग्रेज का दलाली कर रहे थे। ये लोग ब्रिटिश के चम्मच थे, ब्रिटिश से पैसा लेके खबर देते थे कि आज महात्मा गांधी कहाँ आंदोलन करने जा रहा, आज भगत सिंह कहाँ बम फोड़ने जा रहा है, आज खुदीराम बोसु कहाँ मूवमेंट करने जा रहा। ये लोग तो अंग्रेज के चमचा थे। और आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, 70 साल में पंडित नेहरू डेमोक्रेसी दिया इस देश को, अम्बेडकर का देश में डेमोक्रेसी मिला, तो ये लोग सत्ता में आया। अब सत्ता में आके उसको समझना होगा कि सत्ता में जितना इस देश का नागरिक एक हिंदू है, उतना ही ये देश का नागरिक मुस्लिम है, उतना ही क्रिश्चियन है। ये देश किसी एक का समुदाय का नहीं है, ये देश सबका है। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब का पुतला जलाया जा रहा है, आखिरकार देखिए, अगर सुनिए, अगर औरंगजेब का पुतला जला के विश्व हिंदू परिषद को सुकून मिल सकता है तो जलाए, उसमें उसका अपना पॉलिटिकल एजेंडा होगा। लेकिन देश का आम नागरिक को क्या फायदा होगा औरंगजेब का मूर्ति जलाने से? देश का गरीब मजदूर या बेरोजगारों को क्या फायदा होगा? देश का दलितों को क्या फायदा होगा? देश का इकोनॉमिक गिर रहा है, जीडीपी गिर रहा है, औरंगजेब का मूर्ति जलाने से क्या होगा? ये देश को 50 साल पीछे ले जा रहा है, देश को जहालत में ले जा रहा है। आज जब देश हिंदुस्तान का नासा में जाने का सोच रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, लोग साइंटिस्ट बन रहा है, लोग इकोनॉमिस्ट बन रहा है, और ये लोग देश को वही गाय बछड़ा बत्तख इन लोग का, आदिवासी लोग का समाज में लेके जा रहा है। यही तो हकीकत है आज देश का। देश जहां विकास एडुकेटेड होना चाहिए, ये लोग देश को और नीचे निकाल रहा है। ये लोग देश को गोबर खिलाने में लगे हुए, हम लोग देश को इकोनॉमिक्स एडुकेशन देने में लगे हुए। टी राजा सिंह का विवाद, देखिए, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। वो सांप्रदायिक तनाव फैला रहा है, वो देश में भड़काऊ भाषण कर रहा है। इस तरीके के लोग जब तक रहेंगे देश में नफरत फैलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो देश में हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण देंगे, जो देश की माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जो नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और सजा दिया जाए। अब तक तो वो बेचारा जो सब जेल में सड़ रहा है, तो इन लोग को भी सजा दिया जाए। इन लोग क्यों खुलेआम घूर रहा है? कोई ना कोई ताकत इनके पीछे है, और खुलेआम देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है वो निरपेक्ष रहे। वहाँ देवेंद्र फडणवीस को निरपेक्ष रोल निभाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी का कर्मी नहीं है, वो एक स्टेट का मुख्यमंत्री है। उनको अपना अंतरात्मा का आवाज़ सुनना चाहिए, और जो सही है गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसको वहाँ अपनाना चाहिए। अच्छा, औरंगजेब के कब्र को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंक देना चाहिए? अरे कितने कब्रों को उखाड़ोगे यार, हिंदुस्तान में तो पूरा मुसलमानों का कब्र भरा हुआ है, कितने कब्रों को उखाड़ोगे? अगर देखा जाए तो हर जगह कब्र है, हर जगह कोई ना कोई मुसलमान है। इस देश की इतिहास की खून में आप इंडिया गेट से लेके आप लाल किला तक चाहिए, हजारों करोड़ों शहीद इस देश की आज़ादी के लिए जान दिया है। कितने को आप कहेंगे? मौलाना खैर आबादी की
आंदोलन में, रेशमी रुमाल आंदोलन में करोड़ों करोड़ों मुसलमान फांसी के काट में चढ़ गए। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जाफर, कितनों को आप कुर्बानी कीजिएगा? सब इस देश की मिट्टी में हम लोगों का खून बहा है, हमारे आबा अजदाओं का लहू बहा है। इस देश ऐसे नहीं हुआ। इस देश में हरियाली, इस देश में महात्मा गांधी का देश में ऐसे नहीं है। मौलाना अबुल कलाम का इतिहास को आप मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। हसरत मोहनी का इतिहास को आप मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। इस देश के खून का हम लोग कुर्बानी दिए। अरे ये लोग चम्मच है, ये लोग ब्रिटिश का दलाल थे, ये लोग आज़ादी के पहले अंग्रेज का दलाल थे और आज भी हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा, अपना अब्बा अंग्रेज को फिर लाने की कोशिश कर रहा। आप देखिए ट्रंप आने से कैसे ये लोग खुश हो जाते हैं, ट्रंप पापा है, ट्रंप पापा है, लेकिन ये लोग हकीकत नहीं जानते और इन लोग को मुंह तोड़ अभी 2024 इलेक्शन में जवाब मिला है। फिर भी अगर नहीं सुधरेगा तो आने वाले इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान की जनता इन लोग को उखाड़ के फेंक देगा।